जय श्री राधे कृष्णा। रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी ये 3 चीज़ ना लाए। मान्यता है कि पति की बरकत पर असर पड़ता है, पति कंगाल हो जाते हैं। बहनों, आज की बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का पर्व है। लेकिन हमारे घरों में इस दिन से जुड़ी कुछ ऐसी लोक मान्यताएँ भी चली आ रही है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें लेकर मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल लाते समय सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन तीसरी चीज़ को लेकर जो मान्यता है वह इतनी प्रचलित है कि कई परिवार में आज भी बुजुर्ग बहुओं और बेटियों को इसे लेकर सावधान करते हैं। ध्यान रखना, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को घर लाने से निश्चित रूप से पति कंगाल हो जाएगा। यह पारंपरिक मान्यताएं हैं, लोक विश्वास है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ चीज़ों को प्रतीक माना जाता है, बरकत का प्रतीक, गृहस्थ का प्रतीक, सौभाग्य का प्रतीक। और बहनों, वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि मायके से रक्षाबंधन पर कौन सी चीज़ लाना शुभ माना जाता है। देखिए बहनों, बेटी जब मायके से विदा लेती है ना, तो वह केवल अपना घर नहीं छोड़ती, वह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर दूसरे घर की लक्ष्मी बनकर जाती है। इसलिए हमारे यहाँ बेटी को बोझ नहीं माना गया, बेटी को तो घर की लक्ष्मी कहा गया। और रक्षाबंधन के दिन जब वही बेटी मायके आती है, भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, मिठाई खिलाती है, भाई का माथा सजाती है, तो वह सिर्फ एक रस्म नहीं होती, उसमें बचपन की यादें होती है, माँ का आशीर्वाद होता है, पिता का स्नेह होता है, भाई बहन का प्रेम होता है। इसलिए रक्षाबंधन पर मायके से बेटी को कुछ चीज़ें दी जाती है। वही कपड़े दिए जाते हैं, कहीं मिठाई दिए जाते हैं, कहीं फल और कहीं श्रृंगार का सामान, कहीं घर की बनी चीज़ें। लेकिन बहनों, हमारे बुजुर्ग वस्तु को सिर्फ वस्तु नहीं देखते हैं, वे उसके पीछे का प्रतीक देखते हैं। किस चीज़ का अर्थ क्या है, किस चीज़ को किस अवसर पर देना चाहिए, किस वस्तु को शुभ माना गया है, किस चीज़ को विदाई के समय नहीं देना चाहिए, इन सब की अपनी अपनी लोक मान्यताएँ थी। अब आती है पहली चीज़ पर। पहली चीज़ है नमक वाली वस्तु। कई भारतीय लोक परंपराओं में नमक से बनी वस्तुओं को लेकर अलग अलग मान्यताएं मिलती है। कुछ परिवारों में यह माना जाता है कि बेटी को किसी विशेष शुभ अवसर पर मायके से नमक वाली वस्तु लेकर विदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? लोक विश्वास में नमक को घर के संबंधों और घरेलू ऊर्जा से जोड़कर देखा गया है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं, बेटी को प्रेम से विदा करो, लेकिन ऐसी वस्तु मत दो जिसे परंपरा में अशुभ संकेत से जोड़ा जाता है। नमक से बनी वस्तु कोई अशुभ पदार्थ नहीं है, नमक हमारे भोजन का आवश्यक हिस्सा है। यह बात लोक मान्यता की है। इसलिए अगर किसी के घर में नमक से बनी वस्तु मायके से आता है तो उसे अशुभ मान लिया जाता है। अब जरा सोचिए, एक बेटी मायके से आती है, माँ उसके लिए खाना बनाती है, भाई उसकी पसंद की मिठाई लाता है, पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और बेटी वापस ससुराल जाती है। उसके हाथ में माँ की दी हुई छोटी सी पोटली होती है। उस पोटली में सामान कम होता है, लेकिन माँ का प्यार बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बहनों, कभी यह मत सोचिए कि मायके से क्या मिला, यह सोचिए कि मायके वालों ने कितने प्रेम से दिया। क्योंकि वस्तु की कीमत छोटी हो सकती है, लेकिन माँ के हाथ का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। दूसरी चीज़ आती है झाड़ू। भारतीय लोक मान्यताओं में झाड़ू को घर की साफ सफाई के साथ साथ धन और गृहस्थी की व्यवस्था से भी प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा गया है। कई जगह पर यह मान्यता रही है कि शुभ अवसरों पर झाड़ू को किसी घर से दूसरे घर ले जाने में सावधानी रखनी चाहिए। लोक विश्वास में कहा जाता है कि झाड़ू को घर की बरकत से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए कुछ बुजुर्ग कहते हैं, शुभ दिन पर झाड़ू की विदाई मत करो। लेकिन फिर वही बात, यह लोक मान्यता है, वैज्ञानिक नियम नहीं।
अगर किसी महिला ने गलती से मायके से झाड़ू ले ली तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके पति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसा निश्चित रूप से कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन लोग अलग अलग परंपरा का पालन करते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन मायके से झाड़ू लाने के बजाय कोई शुभ वस्तु लेना पसंद कर सकती हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में प्रतीकों का महत्व बहुत बड़ा है। तीसरी चीज़ है, अब बहनों 2 चीज़ मैंने तो बता दी, लेकिन तीसरी चीज़ है, यही वह चीज़ है जिसको लेकर बहुत से घरों में बुजुर्ग सबसे ज़्यादा सावधान रहते हैं, और मैं उसका नाम अभी तुरंत नहीं बताऊंगा। पहले एक बात समझिए, हमारे घर में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परंपरा में उन्हीं वस्तुओं को अलग अलग अवसर पर अलग अलग अर्थ दिया जाता है। जैसे दीपक रोज़ जल सकता है, लेकिन पूजा में वही दीपक शुभता का प्रतीक माना जाता है। चावल हम रोज़ खा सकते हैं, लेकिन पूजा में वही अक्षत बनकर मंगल का प्रतीक हो जाता है। हल्दी रसोई में मसाला है, लेकिन विवाह पूजा में वही मांगलिक प्रतीक बन जाती है। यानी वस्तु वही है, लेकिन अवसर बदलते ही उसका प्रतीकात्मक अर्थ बदल जाता है। इसी तरह तीसरी वस्तु है तेल। लोक मान्यताएं में कई जगह तेल को लेकर भी शुभ अशुभ धारणाएं मिलती है। कुछ परंपराओं में शुभ अवसर पर तेल का लेन देन या उसे विशेष रूप से विदाई के साथ जोड़ना उचित नहीं माना जाता। विशेषकर कुछ क्षेत्रों में यह विश्वास रहा है कि शुभ पर्व के दिन ऐसी वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए जिन्हें पारंपरिक रूप से भारी या नकारात्मक प्रतीक माना गया हो। इसी वजह से कुछ परिवारों में रक्षाबंधन के दिन मायके से तेल लाने से बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन फिर साफ कहूँगा, तेल अपने आप में अशुभ नहीं है। तेल खाना हो, बालों में लगाना हो, पूजा की परंपरा में उपयोग करना हो, अपने स्थान पर इसकी उपयोगिता है। यहाँ बात सिर्फ उस लोक मान्यता की है जिसमें रक्षाबंधन जैसे शुभ अवसर पर कुछ लोग इसे विदाई के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं। आइए अब जानते हैं क्या लाना रक्षाबंधन के दिन शुभ माना जाता है। अब सवाल आता है, अगर इन चीज़ों से बचना है तो फिर रक्षाबंधन पर मायके से क्या लाए। लोक परंपराओं में शुभ मानी जाने वाली कई चीज़ें हैं, जैसे मिठाई, क्योंकि मिठास रिश्तों की मिठास का प्रतीक मानी जाती है। फल को पूर्णता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कपड़े, नए वस्त्र कई शुभ अवसरों पर मंगल का प्रतीक माने जाते हैं। श्रृंगार सामग्री, विवाहित महिलाओं के लिए पारंपरिक रूप से सौभाग्य से जुड़ी वस्तुओं का महत्व माना गया है। नारियल, कई धार्मिक भारतीय परंपराओं में नारियल को मंगलकारी माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है माता पिता का आशीर्वाद। बहनों, अगर माँ अपने हाथ से बेटी के सिर पर हाथ रख कर कह दे सदा सुखी रहना, तो इससे बड़ा उपहार क्या है। अगर पिता कह दे बेटी भगवान तुम्हारे घर में हमेशा खुशियाँ रखें, तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या है। बहनों, एक बात आज अपने दिल में उतार लेना, शादी के बाद बेटी अक्सर 2 घरों के बीच बट जाती है। मायके में जाए तो लगता है अब तो मैं मेहमान हूँ, ससुराल में रहे तो कभी कभी मन कहता है काश माँ के घर चली जाऊं। लेकिन बेटी दोनों घरों को जोड़ती है। वह मायके का संस्कार ससुराल लेकर जाती है और ससुराल का सम्मान मायके में रखती है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन अगर आपका भाई आपको कुछ दे तो वस्तु छोटी बड़ी मत देखना, भाई की भावना देखना। अगर माँ ने पुरानी साड़ी देकर कहा बेटी ये रख लो, तो मत कहना माँ यह तो पुरानी है, क्योंकि हो सकता है उस साड़ी में माँ की ममता नहीं हो। और बहनों, मायके से लौटते समय माँ के पैर छूना, पिता का आशीर्वाद लेना, भाई को गले लगाना और भगवान से कहना हे प्रभु मेरे मायकों को सुखी रखना और मेरे ससुराल को भी सुखी रखना, यही असली रक्षाबंधन है। और अब एक आखिरी बात, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहाँ पत्नी पति के लिए प्रार्थना करती है, जहाँ पति पत्नी के मायके का सम्मान करती है, जहाँ भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है, जहाँ माता पिता बेटी को बोझ नहीं आशीर्वाद मानते हैं, उस घर की बरकत किसी एक वस्तु से नहीं जाती। वहाँ बरकत आती है संस्कार से, मेहनत से, ईमानदारी से और भगवान की कृपा से।
इसलिए रक्षाबंधन के दिन किसी चीज़ से डरने के बजाय अपने भाई की कलाई पर राखी बांधिए और कहिए, भैया भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। माँ बाप के चरण छूकर कहिए, आप दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ रहे। और अपने पति के लिए मन में कहिए, हे भगवान मेरे पति के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, सम्मान और समृद्धि देना। यही सच्ची प्रार्थना है। अगर आप भी मानती है कि हमारी परंपराओं में छिपी छोटी छोटी बातें परिवार को जोड़ने का काम करती है तो कमेंट में लिखिए राधे राधे। और इस वीडियो को अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी भाभी और अपनी सहेली तक जरूर पहुँचाइए, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी इन लोक मान्यताओं के बारे में पता ना हो। और हाँ, रक्षाबंधन के दिन सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखिए, मायके से सामान कम आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मायके वालों का आशीर्वाद खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे।